नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर। हमारी एक क्लास हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि हम सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं जो अभी तक आपके परीक्षाओं में पूछ गए हैं, क्योंकि सीटेट में अक्सर आपके परीक्षा के क्वेश्चन है वो रिपीट आपके होते रहते हैं। तो एक क्लास हमारी हो चुकी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट क्लास है और हर क्वेश्चन है वो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हमारी क्लास 2 है जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो टोटल हमारे 40 क्वेश्चन हो जाएंगे क्लास 1 और क्लास 2 को मिलाकर। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। ये अवस्था आपके कौन सी होती है? यानी कि जो अमूर्त से लेकर मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है, ये अवस्था आपके कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 7 से 12 वर्ष तक जो अवस्था होती है वो आपके मूर्त अनुभव एवं प्रतियों की अवस्था आपके होती है। ऑप्शन नंबर है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ऑप्शन अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक व सांस्कृतिक, वंशानुक्रम एवं वातावरण, डी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि जो मानव का विकास होता है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण का योगदान होता है, क्योंकि जिस प्रकार का आपके आसपास का वातावरण होगा उसी प्रकार से मानव का विकास होगा। साथ ही जो आनुवंशिकता है उसका भी आपके मानव विकास पर फर्क पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सामाजिक संचरण। ये आपके पियाजे के बौद्धिक विकास से संबंधित आपके नहीं है, बाकी आपके संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने एक अलग क्या आपके व्याख्या की है, वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि पियाजे ने क्या कहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में ये बात कही है आपके पियाजे ने। किसने कही है? पियाजे ने संज्ञानात्मक बदलाव पियाजे ने कही है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। 24 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 25वें क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो उसे कहा जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ये आपके यूपी टेट में पूछा गया 2011 में, और सीटेट में भी आपके बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो 26वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो बचपन का जो सांप्रतिक दृष्टिकोण है उसकी मान्यता है कि बचपन है वो वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। अगला क्वेश्चन है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का क्या अर्थ है? बतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा अंगीकरण। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, अंगीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा किशोर अवस्था। क्या आंसर होगा? किशोर अवस्था, यानी कि बच्चे इस वर्ग में अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। आपने देखा होगा, यदि क्लास 1 आपने देखी है तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर सेम ही है, लेकिन जो भाषा है पर्सन की वो आपके अलग अलग पूछी गई है। अक्सर सीटेट में यही होता है कि क्वेश्चन आपके सेम होते हैं, लेकिन भाषा में आपके क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसमें आपका चेंज कर दिया जाता है। बाकी क्वेश्चन का आंसर आपके वही रहता है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। तो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? आपको पता होगा कि 4 अवस्थाएं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। लॉरेंस कोलबर्ग ने विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस कोलबर्ग किस के क्षेत्र में किस शोध के लिए आपके जाने जाते हैं? तो जो लॉरेंस कोलबर्ग है वो नैतिक का सिद्धांत, आपको पता होगा कि लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक का विकास का सिद्धांत है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, नैतिक, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर का।
पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 से 16 वर्ष की एज में बच्चा अपनी जो बौद्धिक क्रियाएं और जो समस्या का जो समाधान है वो करने लगता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष में करने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिग व हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो परिवर्तन किस में होता है? परिवर्तन होता है किशोरावस्था। आपको पता होगा कि जो किशोरावस्था की जो एज है वो आपके परिवर्तन की एज है, क्योंकि इसमें बालक में एक साथ परिवर्तन होता है। तो जो परिवर्तन यदि आपने शब्द देख लिया, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, परिवर्तन आपके आता है तो ये आपके होता है किशोरावस्था में। आपको पता होगा कि जो किशोरावस्था की अवस्था है वो आपका तनाव एवं तूफान की अवस्था है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं, तो ये आपके किशोरावस्था होगी। अगला क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वे विकास की किस अवस्था में? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था? तो इसका भी राइट आंसर आपका किशोरावस्था होगा। आपको पता होगा कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें हर बालक अपने आप को एक बड़ा समझने लगता है, लेकिन इसी वजह से वो बड़ों के साथ झगड़ा भी करने लगता है, क्योंकि वो हर बार अपने आप को सही करने की कोशिश करता है। तो ये आपके किशोरावस्था की अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। ये कथन आपके किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी या रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका राइट आंसर होगा ये स्वामी विवेकानंद का कथन है कि शिक्षा है वो मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर या सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा कि जो बालक के जो शारीरिक व जो क्रियात्मक विकास है उसकी दिशा होती है आपके सिर से लेकर पैर तक तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। इंपॉर्टेंट है कि बच्चों का जो शारीरिक या जो सामाजिक विकास होता है वो सिर से लेकर पैर तक होता है, वहीं शरीर के मध्य से लेकर बाहर की ओर ये विकास आपके होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका परिणाम है? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, या केवल आनुवंशिकता, या पालन पोषण और शिक्षा का? तो राइट आंसर होगा आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको बताया था कि मानव विकास है वो किससे संबंधित होता है? आनुवंशिक और वातावरण से। ये क्वेश्चन वही है लेकिन भाषा चेंज कर दी कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिक और वातावरण का, यानी कि क्वेश्चन वही है, केवल जो भाषा है पूछने का लैंग्वेज है वो आपका चेंज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर आपके बल देता है? तो जो वाइगोत्स्की है वो सामाजिक पर बल देता है, यानी कि जो सामाजिक है कारक उस पर बच्चों के सीखने में बल देता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो मानव विकास को मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक में आपको विभाजित किया जाता है। कौन किस में? पहले मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक में आपके विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास हमेशा रेखीय होता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई भी विकास है उसकी जो दर है वो सभी में आपका समान नहीं होती, किसी में सबसे ज़्यादा होती है तो किसी में कम होती है। इसी कारण से कुछ आपके बोलने रह जाते हैं लेकिन कुछ की हाइट समान हो जाती है। तो यानी कि जो विकास है उसकी दर आपका समान नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोने लगता है? तो जो संवेगात्मक दुश्चिंता है उसके कारण जो छोटा बच्चा है वो रोने लगता है, यानी कि किसी के पास रहता है और दूसरा उसे लेने लगता है तो बच्चा रोने लगता है। ये संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोने लगता है। अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कोलब्रुक के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कोलब्रुक का क्या सिद्धांत है? इसका सिद्धांत है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी। तो आज हमने टोटल 22 क्वेश्चन देख लिए थे। एक क्लास हमारी हो चुकी, आज हमारी दूसरी क्लास थी। आगे हम ऐसे भी क्लास लेके आते रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें ज़रूर देखिएगा क्योंकि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको इनकी सारी PDF मिल जाएगी। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।